भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए और हम सभी लोग आज जिस प्रांगण के अंदर बैठे हैं, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का यह परिसर, जो एक विद्या का दान, विद्या का अर्जन के साथ साथ प्रैक्टिकली यहाँ पर जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल और अलग अलग रूप में स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं, और आप जिस विभाग के अंदर इस विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं, विभागाध्यक्ष आदरणीय बहन ज्योति जी और उनकी पूरी टीम और आप सभी साधक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज के विषय की हम शुरुआत करें। आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर ध्यान किया था कि यज्ञ करते हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव, क्या क्या इफेक्ट हमें एयर के अंदर विशेषताएं मिलती हैं। ये जो बिंदुओं के ऊपर मैंने बताया था ना, ये सामान्य बिंदु नहीं है, ये विशेष बिंदु है, और ये हमारी जीवन शैली के साथ यदि चीजें जुड़ती हैं और हमारा दृष्टिकोण होता है साइंटिफिक देखने का, साइंटिफिक एविडेंस के साथ अनुसंधान के आधार पे जो चीजें पाई गई, उस चीज को आपके साथ मैंने शेयर करने का प्रयास किया था। जब हम यज्ञ करते हैं उसमें अलग अलग द्रव्य और गाय का घी आदि डालते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेडिसिनल कंपोनेंट्स एयर के अंदर आते हैं। एंटी एंजियोजेनी, एंटी माइक्रोबाइल से लेकर के अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट से युक्त वो एयर होती हैं, और उस एयर को हम लेते हैं तो उससे भी हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य की, आरोग्य की सिद्धि मिलती है। इससे अतिरिक्त मैंने बताया था कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स को वो बैलेंस करता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाता है। जो गुगोस्टेरॉल, परफ्राल आदि जैसे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको लेते हैं तो उससे वो भी प्रभाव होता है। इससे अतिरिक्त न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस होने के विषय में भी आपको बताया था। ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे कई सारी विशेषताओं से युक्त वायु या एयर हो जाती है, उसमें निरंतर हम रहते हैं। या फिर जब हम योगाभ्यास करते हैं, वो योगाभ्यास इस वायु के अंदर यदि हम करते हैं तो उसका हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है, विशेष आरोग्य की सिद्धि होती है। कहने का अभिप्राय है कि कल प्रधान रूप से यज्ञ आपके सामने रखा और गौण रूप से योगाभ्यास करने के विषय में कि कैसे स्थान पे करें और उस स्थान की विशेषताएं जो होती है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में आपके सामने रखा था। और ये दो प्रकार के यज्ञ मैंने बताया था। हम हर कोई यज्ञ नहीं कर सकते, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन हम कौन कौन सा यज्ञ कर सकते हैं, मैंने दोनों ही यज्ञ के नाम कल आपसे बुलवाए थे। चिकित्सा यज्ञ, भेषज यज्ञ, और दूसरा देव यज्ञ। देव यज्ञ माने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व होते हैं ना। ये 5 तत्वों से शरीर बना है, ये 5 तत्वों से ये पर्यावरण बना है ना। अब ये जो पांचों तत्व है वो संतुलित रहते हैं, मैनेज रहते हैं, तो उसी से हमारा शरीर भी बना है, उसी से पर्यावरण भी बना है, तो दोनों ही संतुलित रहते हैं। मानी 5 तत्व यदि संतुलित है तो हमारा शरीर भी संतुलित रहेगा, हमारे शरीर के अंदर बीमारी या रोग नहीं होंगे। और ये प्रकृति में भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप और ये सारी चीजें होती है, क्यों होती हैं? प्रकृति में असंतुलन हो गया। 5 तत्वों में क्या हो गया? असंतुलन। आज हमने अलग अलग प्रकार के औद्योगिकीकरण और सुख सुविधाओं के लिए ये सारी चीजें हमने बढ़ाई है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में पोल्यूशन और अलग अलग चीजें उत्सर्जित हो रही है, असंतुलन पैदा हो रहा है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर भी रोग बढ़ गए हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, एयर पोल्यूशन से कितने लोग मर जाते हैं पूरी दुनिया में?
70 लाख से अधिक लोग। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से कितने लोग चले जाते हैं? 1.25 करोड़ लोग। तो प्रकृति में असंतुलन हुआ तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे उसी वायु में श्वास लेते हैं, उसी जल का पान करते हैं, उसी सूर्य की ऊर्जाओं में, एनर्जी में हम रहते हैं, उसी आकाश का हम प्रयोग करते हैं। सारी चीजें समान रूप से हम प्रयोग कर रहे हैं ना। कोई कितना भी अमीर हो, लेकिन क्या वायु दूसरी लेने जाएगा श्वास लेने के लिए? सब कोई इसी में श्वास लेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, तो उस जीवन शैली को मेंटेन करने के लिए मूलभूत तत्व कोई होता है तो पंच तत्व होते हैं, और वो 5 तत्वों से तन भी बनता है, 5 तत्वों से पर्यावरण भी बनता है, और इसी में ही हमारा जीवन चलता है। और ये पांचों तत्व यदि पोषित और संवर्धित और सही रहते हैं तो हमारे शरीर में भी रोग नहीं होंगे, और ये प्रकृति में भी जो उत्पाद होते हैं वो नहीं होंगे। और उन पांचों तत्वों का संतुलन करना, पोषण करना और संवर्धन करना, ये कार्य भी होता है यज्ञ के माध्यम से। इसको कहते हैं देव यज्ञ। क्या कहते हैं? देव। देव मानी, देव किसको कहते हैं? आप अपने घरों में कहीं पूजा आदि करते होंगे, घरों में होती होगी ना। देव किसको कहते हैं? जो हमेशा देता हो उसको क्या कहते हैं? देव कहते हैं। जो हमेशा दे, जैसे वायु देवता हमें हमेशा श्वास देते हैं, नहीं देते? सूर्य देवता हमेशा हमें रोशनी देते ही नहीं देते? हम ये 2 यूनिट बिजली ले ले तब भी बिल आ जाता है ना। सूर्य देवता ने कभी हमें कहा किया जल्दी बिल भरो वरना फिर अगले दिन से अब नहीं मिलेगा रोशनी? नहीं आया ना कभी बिल। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सारी चीजें हमें दे रहे हैं, लेकिन हमसे कुछ ले नहीं रहे। तो ये सारे देव है। क्या है? वो हमेशा हमें देते हैं। माता पिता हमें हमेशा देते हैं ना। तो माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव कहते हैं ना, वो भी हमारे लिए देवता है। हमें देते हैं, पढ़ाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। तो ये भी हमारे लिए क्या है? देव है। और ये पांचों तत्वों को संतुलित पोषित करने का काम भी इसलिए इसको कहते हैं देव यज्ञ। और ट्रीटमेंट के हिसाब से हम देखें तो इसको कहेंगे चिकित्सा यज्ञ। इसलिए ये 2 यज्ञ, और ये 7 से 10 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं, अपने हाथों से हम कर सकते हैं। बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी लकड़ी चाहिए, छोटी छोटी, आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलास, मदार, अपामार, गाय के गोर के उपले या स्टिक, थोड़ी सी छोटी छोटी कोई भी एक, और थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम गाय का घी चाहिए, और थोड़ी सी मात्रा में जो आपका उद्देश्य है उसके अनुसार जो जड़ी बूटियों की अपेक्षा होती है वो जड़ी बूटियां थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और उससे आहुति कर देते हैं। वो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके, और पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट होता है तो उसके ये अलग अलग लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं। और मंत्र का पाठ आदि करते हैं उसका और विशेष लाभ होता है। आज तो बहुत सारी उसके ऊपर भी रिसर्च हो गई कि हमारे न्यूरोकेमिकल्स भी बैलेंस में होते हैं, जैसे हम म्यूजिक थेरेपी की चर्चा करते हैं। ये क्या है? एक प्रकार की वही चीजें हैं सारी। तो ये हमने यज्ञ के विषय में चर्चा, और उस वायुमंडल के अंदर योग करना अपने आप में एक विशेषता को लेकर के आते हैं। आज हमने जो अनुसंधान किए, जो रिसर्च किए हैं, ट्रीटमेंट के तौर पे, चिकित्सा के तौर पे जो अनुसंधान किए, उसमें अलग अलग द्रव्य डालने पर अलग कंपोनेंट से युक्त एयर तैयार हो गई। उसके अंदर रह करके जो रोग विशेष के लिए हम योगाभ्यास कराते हैं ना, जैसे डायबिटीज है किसी को तो कपालभाति कराते हैं, मंडूकासन का अभ्यास कराते हैं। अब यही योगाभ्यास जो 5 विशेष आसन कराते हैं और कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते हैं, तो डायबिटीज में उस योगाभ्यास के विशेष अभ्यास से डायबिटीज कंट्रोल होती है, डायबिटीज क्योर होती है, टाइप 1 डायबिटीज भी क्योर होती है और टाइप 2 डायबिटीज भी क्योर होती है, हमने देखा है। उसके अंदर जो विशेष रूप से जड़ी बूटियां डालते हैं, मधुइष्टि हवन सामग्री करके आती है, विशेष कुछ द्रव्य होते, उस द्रव्यों को जलाओ और उसके बाद उसमें करो। हमने यहां तक देखा है कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं डायबिटीज में, वो इंसुलिन 15 दिन के अंदर बंद हो जाता है, आवश्यकता खत्म हो जाती है। एलोपैथी की दवाइयां 15 दिन से लेकर के 1 महीना लगातार ये योगाभ्यास और इस प्रकार की प्रक्रिया में रहने से 1 महीने के अंदर हम छोड़ सकते हैं। वरना क्या होता है कि जब तक हम जिएंगे तब तक अब हमें वो दवाई लेनी पड़ेगी। वो क्योर नहीं होता है, कंट्रोल होता है। क्या होता है? कंट्रोल होता है। हम क्योर नहीं करें। जब हम कपालभाति प्राणायाम और अलग अलग योगाभ्यास करते हैं तो उसको क्योर करते हैं। क्या करते हैं? क्योर करते हैं। आगे हम देखेंगे उस विषय में, और कल अभ्यास के बारे में भी आपको ट्रीटमेंट के तौर पे कौन से ट्रीटमेंट में कौन सा अभ्यास कितनी देर कैसे करने पर क्या लाभ होता है, उसके ऊपर जो अनुसंधान हुए हैं और जो परिणाम आए हैं वो भी आपको बताएंगे। और आप अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने किसी को भी अपने परिवार में कहीं पे भी आप ट्रीटमेंट देते हैं, करते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, आप स्वयं अपने हाथों से 2-3 चीजें हैं वो उनको आप बता करके, करवा करके उनको डायबिटीज से मुक्ति मिला सकते हैं। आप
बीपी से मुक्ति दिला सकते हैं, थायराइड से मुक्ति दिला सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति दिला सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन उसको कंटिन्यू महीना, 2 महीना, 3 महीने फोकस करना पड़ेगा। उतने दिन फोकस करने पर क्या होता है? कंट्रोल नहीं, क्योर होता है। क्या होता है? क्योर होता है। अब आपको जीवन भर उस डायबिटीज की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, उस बीपी की जीवन भर दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, उस थायराइड की जीवन भर दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। आपको एक बार फोकस करना पड़ेगा। योग क्या करता है? डिजर्नेट हुए सेल को रिजर्नेट करता है। क्या करता है? डिजर्नेट हुए सेल को रिजर्नेट करता है। जैसे हम सामान्य रूप से क्या करते हैं? किडनी खराब हो गई तो पहले हम डायलिसिस के ऊपर ले जाते हैं कि जो किडनी से काम हो रहा था अब हम मशीन से करने लग जाते हैं। 3 दिन 7 दिन में जैसी जिसकी आवश्यकता, डायलिसिस करते हैं। लेकिन अब वो भी, उसके बाद वो खून में असंतुलन होता है तो अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन और दवाई देकर के हम उसको संतुलित करते हैं खून को। फिर भी धीरे 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 वो समस्या बढ़ती जाती है और लास्ट में क्या आती है स्थिति? अब हमें ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है कि वो जो किडनी है उसको अब हमें निकालना पड़ेगा और दूसरी किडनी हमें लगानी पड़ेगी। अब एक किडनी के जो बीटा सेल थे वो डिजनरेट हो चुके हैं, अब ये किडनी काम नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं? इस किडनी को फेंक देते हैं और दूसरी लगाते हैं। लेकिन हमने ये देखा हुआ है कि जब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हुए सही तरीके से नियम पूर्वक अच्छे से करते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मंडूकासन आदि कुछ वक्रासन आदि आसनों का अभ्यास मूल पोज में आकर के रुक रुक करके करते हैं, तो हमने देखा है कि जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कुछ दिन ही बता दिए, अब ट्रांसप्लांट की अत्यंत आवश्यकता है, वो लोग भी किडनी ट्रांसप्लांट से बचे। मानी डिजर्नेट हुए सेल वापस रिजर्नेट होते हैं। जो किडनी कार्य करना छोड़ दी है वो वापस कार्य करने लग जाती है। पेनक्रियाज के बीटा सेल रिजर्नेट होते हैं। इसलिए शुगर क्या है? डायबिटीज की प्रॉब्लम क्या है? शुगर बढ़ जाना है या शुगर को कंट्रोल ना कर पाना है? शुगर तो हम भी खूब खाते हैं, जो हमारे साथी है वो भी शुगर उतनी खाता है, हम भी उतनी खाते हैं, हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको हुई। क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा शुगर खाना एक प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो यंत्र जो इंसुलिन बनाता है, जो इंसुलिन ब्लड में आकर के उसको जो कंट्रोल करता है, वो जो पद्धति थी, प्रक्रिया थी, सिस्टम था, वो सिस्टम बाधित हो गया। उस सिस्टम को वापस आप ठीक कर दो तो वापस आप मीठा खा सकते हो और ये क्योर हो जाता है। जो तंत्र कार्य करना छोड़ दिया था वो वापस कार्य करने लगता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम यदि ट्रीटमेंट के तौर पे देखते हैं जब योग को, तो ये रोगी के लिए एक दवाई है। क्या है? रोगी के लिए दवाई है। और छोटे छोटे रोगों को दूर करने के साथ साथ बड़े बड़े रोगों को भी दूर करने में आज बहुत बड़े रूप में ये आज उभर करके सामने आया है। आज का मुख्य विषय कि हमारी जो योग विद्या है, जो यज्ञ विद्या है, वो प्राचीन शास्त्रों में एक चिकित्सा के तौर पे भी इसको देखा गया। कल आचार्य श्री ने जो चर्चा की थी, कल जो हमारे सामने विषय आए थे, उसमें से स्वास्थ्य के विषय में एक शब्द में क्या आप बताएंगे? स्वास्थ्य किसको कहते हैं? कल आया था, एक शब्द में बताना है। संतुलन ही स्वास्थ्य है। किडनी, लीवर, हार्ट या कोई भी हार्मोन्स, केमिकल्स या जो भी चीजें अधिक हो गई तब भी बीमारी होगी, कम हो गई तब भी बीमारी होगी। संतुलन में रहना, संतुलन ही स्वास्थ्य है। क्या है? कल आचार्य जी ने भी विशेष रूप से बताया ना, संतुलन क्या है? स्वास्थ्य है। और संतुलन के लिए हम सारे उपक्रम करते हैं। जब हमारे पास शुगर बढ़ गई तो हम इंसुलिन देकर के उस शुगर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, संतुलन में लाते हैं। कम भी हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है? बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। बीपी भी कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे हर चीज में संतुलन स्वास्थ्य है। क्या है? अब वो संतुलन शारीरिक तौर पे भी हो सकता है, मानसिक तौर पे भी हो सकता है, आध्यात्मिक तौर पे भी हो सकता है। हर क्षेत्र में, हर जगह पर आप इस चीज को लागू कर सकते हैं। संतुलन क्या है? स्वास्थ्य। हम जब योग की बात करें तो योग में योग दर्शन, महर्षि पतंजलि जी का जो विशेष शास्त्र, उसका द्वितीय सूत्र, दूसरा सूत्र है एक ही शब्द, अथ योगानुशासनम। योग का अनुशासन, हम योग के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, योग का अनुशासन शुरू कर रहे हैं।
योग क्या है? तो कहा योगश चित्त वृत्ति निरोधः। आप सब बोलिए योगश चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। चित्त की वृत्तियां क्या होती है पता है आपको? हम सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने पर्यंत हमारे मन में विचार चलता रहता है, नहीं चलता रहता है? हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। ये जो विचार चल रहा है उसका एक मोटी भाषा में मैं बताऊं तो, सरल भाषा में, आसान भाषा में बताएं तो, ये जो विचार चल रहा है उसके छोटा सा छोटा टुकड़ा कर दो, और जो सबसे छोटा आप टुकड़ा कर पाओ उसको एक वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्लिष्ट भी होती है, मानी दुख देने वाली भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है, सुख देने वाली भी होती है। मानी दुखद वृत्तियों को, दुखद घटनाओं को आप याद करेंगे दुखी हो जाएंगे। आने वाला हर क्षण आपका खाली है, उसको आप सुख से भी भर सकते हैं, दुख से भी भर सकते हैं। अच्छी वृत्ति उठाएंगे तो सुख से भरेगा, बुरी वृत्ति उठाएंगे तो अगला वाला खाली क्षण दुख से भरेगा। ये क्लिष्ट अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है। तो ये जो चित्त की ये जो वृत्तियां हैं उसका निरोध करना, निरोध करना माने रोक देना, उसको उठने ही ना देना, उसको क्या कहते हैं? योग। क्या कहते हैं? चित्त की वृत्तियों को, अर्थात मोटी भाषा में कहे तो अपने विचारों को स्टॉप कर देना, रोक देना, ये क्या है? योग। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो अगले सूत्र में जाना, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में मानी स्वस्मिन स्थितः स्वस्थ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, तो हम क्या हो जाते हैं? स्वस्थ। और वो कैसा स्वास्थ्य? संपूर्ण स्वास्थ्य। कैसा स्वास्थ्य? इसलिए योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने बताया, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर आविवेक्ष्याते। योग का जब हम अनुष्ठान करें, योग के अंगों का जब हम अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, योग करते हैं, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय, सारी अशुद्धियों का क्षय, क्षय मानी दूर होना, नष्ट होना, साफ होना। अशुद्धि क्षय, सारी अशुद्धि। शरीर की अशुद्धियां क्या हैं? शरीर की अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के असंतुलन। मन की बीमारियां क्या हैं? अलग अलग प्रकार के विचार, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, वृत्तियों के तौर पे हम देखें। अशुद्धि क्षय, सारी अशुद्धियों का क्षय करना। और ज्ञान दीप्ति, ज्ञान मानी ज्ञान की दीप्ति होती है, प्रकाश, दीप्ति मानी प्रकाश, भा, प्रभा। अविवेक ख्याति, और वो विवेक ख्याति को प्राप्त। विवेक ख्याति मानी जो चीज जैसी है वैसी देख पाना, जो चीज जैसी है वैसी देख पाना और उसके साथ वैसा व्यवहार कर पाना, विवेक ख्याति को प्राप्त करते हैं। और व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। जब हम अपने जीवन को जीते हैं, उसको जब सुचारू रूप से हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम जब, हमारे जीवन का एक उद्देश्य है ना, एक उच्च चेतना से युक्त होकर के जीवन को जीना, और उस लेवल तक जाने के लिए हम साधना करते हैं, तो उसमें बाधाएं आती है। क्या आता है? तो ये 9 बाधाएं बताई। कितनी बाधाएं बताई? उसमें सबसे पहली बाधा है व्याधि। क्या है? व्याधि मानी बीमारी, रोग। व्याधि सबसे पहली बाधा है। बीमारी हो जाती है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, चेतना के तौर पे काम करना तो दूर की बात होती है, हम शारीरिक तौर पे भी काम नहीं कर पाते, बाधित हो जाते हैं। हम जो टारगेट लेकर के चले होते हैं कि इतनी पढ़ाई करनी, इतना वो करना, इतना वो करना है, ऐसे ऐसे करना है, इन एग्जामों को पास करना है, ये कोशिश करना है। किसी को कैंसर हो गया उसी में, किसी को ट्यूमर हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, कोई दूसरा तीसरा हो गया, कहीं कहीं महीना, कहीं कहीं साल बर्बाद हो जाते बीच में। सारा बाधित हो गया, नहीं हो गया? व्याधि आ गई, बीमारी आ गई, तो वो आगे का सारा सिस्टम। तो व्याधि पहला कारण, फिर स्त्यान, फिर संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि चित्त व्यक्ति। उच्च चेतना से युक्त होने तक में ये 9 बाधाएं आती हैं। और जो योग के अंगों का अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है, अनुष्ठान करता है योग का, वो इन सारी बाधाओं को जीत लेता है। और उसमें सबसे पहली बाधा व्याधि बता दी। व्याधि तो जड़ मूल से वैसे ही नष्ट हो जाती है पहले स्टेप पे।
बाकी आगे की जो उच्च लेवल की स्थिति की होती है वो भी बाधाएं दूर होती। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। और केवल योग का ही पुरुषार्थ नहीं, योग के साथ यज्ञ भी करो। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, मधुष्टि, मेधाष्टि, अलग अलग प्रकार की सामग्री आपको दे रहे हैं। ये सामग्री डालो, 10-20 ग्राम सामग्री डालो, उसमें फिर ये गूगल डालो, ये गूगल डालते हैं, ये गूगल, ये सामग्री। अब ये जो गूगल है, इसका जो धूम्र तैयार होता है, जब आपका हवन पूरा हो जाता है, पहले तो अग्नि प्रज्वलित करके करना और बाद में फिर ये इसमें घी और गूगल डाल देते हो। घी, गूगल और अपनी जो वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयेष्टि, संततिष्टि, चर्मेष्टि, कर्कटेष्टि, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सामग्री भी हमने देखो पूरी बना रखी होता है। ये पूरी सामग्री के साथ योग यज्ञ पूर्वक करना। घर में एक कोना यज्ञ के लिए भी बना लो, भगवान के लिए बना लो। अब प्राचीन काल में तो ये सब चीजें किया करते थे, अब लोग भूल गए, इसलिए हमको याद दिलानी पड़ रही है कि भाई ये तुम्हारी पुरानी प्रक्रिया है। योग यज्ञ, फिर आयुर्वेद, और जिनको बड़ी समस्याएं, रोज यज्ञ भी थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना, और दुनिया भर के खर्चे कर रहे हो, थोड़ा सा इसमें भी खर्चा कर लो। योग यज्ञ सप्ताह में एक बार तो कर लो, पाक्षिक कर लो, मासिक कर लो, महीने में एक बार कर लो बावड़ो। और जिनको देखो, याद रखना, जिनको ज्यादा बड़ी समस्याएं है ना, तो थोड़े दिन यज्ञ को उपचार की तरह कर ले। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।